हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपके स्वागत के लिए घातांक और करणी में पढ़ा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। और उसमें अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वें से। पिछली क्लास में हम लोग 31 नंबर तक कर चुके हैं। क्यों भाई, देख लिया ना आप सबने क्लास को पूरी तरह के पिछली वीडियो में? तो ठीक है, फिर से आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए घातांक एवं करणी, कहीं आपको ये भूल ना जाए इसलिए। अब अगर हम यहाँ पे घातांक एवं करणी के अंतर्गत बात करें आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा गया कि √32, ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन 32 रहा, और प्लस है √48 अपान है √8 प्लस √12 बराबर क्या होगा? यही आपका एक क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है। भाई आप किसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे आसान तरीका ये होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से अगर आप कहो तो मैं कॉमन लेता चलूँ। कॉमन क्या ले लूँगा? कॉमन मैं ये लेना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ऐसा करिए, एक ऐसा नंबर कॉमन लेके आइए ताकि ऊपर 8 और √12 बच जाए, आपका आंसर भी हो जाएगा। तो अंदर आपका क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, यानी इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 2√8, बोलो चलेगा। प्लस यहाँ से इसको ले लीजिएगा तो आपका 16 3 48 होगा। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 12 चौक 48 करिए। तो अगर 12 चौक 48 करोगे तो यहाँ से 2 ही ले लीजिए और अंदर आपके पास हो जाएगा √12, और बटे में आपका ये रहेगा क्या भाई? √8 और प्लस हो जाएगा √12 के। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो आप यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए, अंदर बच जाएगा √8 प्लस √12 और बटे आ जाएगा √8 प्लस √12। क्यों होगा ना? इन दोनों को कैंसिल कर दो, बराबर करेक्ट आंसर 2 होगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इसे जल्दी करिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करा सकूं। अपनी कॉपी में हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिएगा 33वां सवाल देखिए और साथ साथ डिस्कस किया जाए कि 33 नंबर में हमें क्या करना है। 33 यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया और ये क्वेश्चन आपका ऐसे है, लिखा गया कि √76 प्लस √21 प्लस √10 प्लस √36 बराबर क्या आएगा? आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में पढ़ा, एक सवाल आया। तो जरा मेरे साथ इस सवाल को आप ध्यान से समझ लें। आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को राइट हैंड से सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आना है। आपकी बात तो याद होगी। यहाँ पे चेक कर लेना कि ये 2 घात की करणियाँ हैं सारी, तो इनका क्या निकालना है? वर्गमूल। अगर वो 3 2 होंगी 3 होगी तो घनमूल निकालूंगा। अब आप सोचो कि इसे हम अपने माइंड में ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी बोर्ड पर करके दिखाता हूँ, जरा बताओ। 36 का वर्गमूल 6 आएगा, 6 को 10 में जोड़ो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 आके किस में जुड़ेगा? 25, 25 का 5, 25 का 5 ले जाके 5 को 76 में जोड़ो 81, 81 का 9, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इस स्टेप के सिवाय बाकी ऐसे लिख देंगे। तो 76 प्लस √21 प्लस √ यहाँ पे देखो, मैं ये चाहता हूं कि इसका 6 और ये 10 दोनों जोड़ के आप सीधे 16 लिख दें। अगली लाइन पे बढ़ जाइएगा तो ये आपका होगा 76 प्लस √ फ्रेंड्स बोलो 16 का वर्गमूल 4, करणी समाप्त हो गई, 21 4 25 हो जाएगा। आगे बढ़ना का मतलब ये होगा कि 76 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो √ 81 का वर्गमूल 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, सब लोग इसे जल्दी से लगाइए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कितना? 34, 34वां सवाल देखिए और करणी में आगे बढ़िए। अब जैसे जैसे आपका ये चैप्टर आगे बढ़ेगा अच्छे लेवल के सवाल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर। अब इस 34 की बात करता हूं तो यहां लिखा गया कि अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 अपने पास लिख दिया गया और प्लस है 144। यानी इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यह पूछ लिया गया। अब आप बताइए, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो जल्दी से कीजिए, मैं भी आपके साथ करता हूं इस सवाल को और फटाफट लूट लिया जाए। तो 248 प्लस एक बताना 144 का वर्गमूल 12, 12 को लाके 52 में जोड़ो तो आपके पास कितना आया, बोलो भाई, 64 आ गया। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, 8 को 248 में जोड़िए तो 256, 256 का वर्गमूल 16, आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़िए फटाफट, रुकना तो है ही नहीं क्योंकि बढ़ते का नाम ही जिंदगी होगा फ्रेंड्स, और इसलिए बढ़ते रहिए, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। फिलहाल यहाँ तो अगला सवाल आएगा, तो चलिए उस सवाल को ही देख लेते हैं हम लोग। और इस सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना आप लोग। यहाँ लिखा गया क्यूब रूट 2, फिर अपने पास है अंडर रूट 3, फिर है क्यूब रूट 4 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, में सबसे छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर हम लोगों को फाइंड करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग पाओगे तो देखो इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऐसे सवालों में। या तो कह देगा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उनको आरोही क्रम में लगाना, उनको अवरोही क्रम में लगाना, सबका मेथड एक ही है, वो सीख लीजिए, फिर चाहे जो क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर दे पाओगे। मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब पाना, चाहे जितने नंबर होंगे फ्रेंड्स, बस क्या करना, करनी को घातांक के रूप में बदल देना। यानी आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे आप इसे बताइए 3 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। इसके बाद आप लोग क्या करना, जो पावर आ गई आपके पास, पावर का डिनोमिनेटर है फ्रेंड्स, तो पावर की डिनोमिनेटर में आपके पास है 3, 2, 3 का एलसीएम लेना, बोलो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और जब ये एलसीएम ले लेना तो कह देना कि अब एलसीएम 6 से घातों में मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, बस यही इनका फंडा है। और अब देखिए अगली लाइन में हम क्या लिख सकेंगे, इसको लिख पाऊंगा 2 की पावर 1/3 गुणे 6। अगला स्टेप है 3 की पावर 1/2 गुणे 6 होगा। नेक्स्ट होगा 4 की पावर 1/3 गुणे 6 हो जाएगा। आप इसे करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 दूनी 6 होगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये होगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4 की पावर 2। यहाँ से एक बात बताऊँ आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, वो ये है, ऐसे चेंज कर लेने के बाद जिसका आधार सबसे बड़ा हो वह नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और छोटा हो तो छोटी होगी। बताओ ये कितना आएगा, 4, ये क्या होगा 27, ये कितना होगा 16, ये 4, ये 27 हो गया, ये 16 हो गया। आपका प्रश्न क्या था, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप ही हमें बताएं कि 4, 27, 16 में सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो आप ये 4 आंसर नहीं बोलोगे, आराम से चले आओगे कि वो कौन सी करनी थी हमारी, वही आंसर होगी। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्यूब रूट 2 आपका आंसर आएगा। समझ में आया सबको, क्या समझाया मैंने, एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सभी लोगों के पास, आप सबको एक ही काम करना होगा कि जो भी करनी है उसको घातांक में बदल देना है, उसकी जो घात का हर है उसका लघुत्तम लेना है
और फिर उसी लघुत्तम से घातों में गुणा कर दो। इसके बाद जिसका आधार बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका आधार छोटा वो संख्या छोटी होगी। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसे जल्दी से कॉपी करिए। मैं आपको अगला सवाल लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। आप देखिए 36वें सवाल पे क्या होगा भाई। सबको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप करणी बहुत आराम समझें और जब कोई पूछे तो आप ये कह सके कि घातांक करणी भी मेरे गणित के फेवरेट टॉपिक में से एक होगा। और इस उम्मीद के साथ 36वां सवाल 36 नंबर पे लिखा गया फ्रेंड्स, क्यूब रूट 5 फिर अंडर रूट 4 और नेक्स्ट है क्यूब रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या। इस बार आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब आप देखिए जब इस तरह का सवाल मिलेगा तो हम लोगों ने बात कर लिया आपस में, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/3। अब हमें एक बात बताइए कि 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर 5 की पावर 1/3 गुणे 6 करिए, ये होगा 4 की पावर 1/2 गुणे 6 होगा। इसे 6 की पावर 1/3 गुणे 6 बोले लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ जाओ तो आपको पता है कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तियां होगा और 3 दूनी होगा। ये होगा 5 की पावर 2, ये आ गया 4 की पावर 3 और ये 6 पावर्ड बाई 2। नो डाउट ये 25 होगा, ये 64 होगा, ये 36 होगा। इनमें सबसे बड़ा कौन है? आधार बेस 64 का है। अगर डियर स्टूडेंट ये 64 का है तो निश्चित तौर पे आपसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या तो आप देखें वो कौन सी होनी है, अंडर रूट 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे फास्ट उतारिए तब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। हो गया भाई सबका? ठीक है, चलिए तो अगर आपका हो गया तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर अब 37। फ्रेंड्स अपनी कॉपी में तेजी से आप उतारिए 37वां सवाल और फिर मिलकर साथ साथ सॉल्व किया जाए। अब अगर मैं 37 देखता हूं तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, फिर भी मैं कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि जब मैं प्रैक्टिस बैच पढ़ाऊं तो आप फटाफट करते चले। यहाँ से हो जाएगा 4 रूट 10 और ये होगा क्यूब रूट 6 और 4 रूट 3 को आरोही क्रम में लिखना है। को आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही क्रम याद है ना सबको कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अगर आपका ये असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम होगा तो देखो कैसे, हमारा मेथड तो बिल्कुल वही रहेगा। तो हम पहले तो काम यही करेंगे, इसको घातांक के रूप में करणी को कन्वर्ट करेंगे। तो ये बोलो 10 की पावर 1/4, 6 की पावर बोलिए भाई 1/3, यहाँ से 3 पावर्ड बाई 1/4। इस बार एलसीएम किसका लेंगे आप लोग? 4 3 4, क्या एलसीएम आएगा? 12 यानी 12। तो 10 की पावर 1/4 गुणे 12। अगला होगा 6 की पावर 1/3 गुणे 12। नेक्स्ट हमारा होगा 3 की पावर 1/4 गुणे 12। यहाँ से 4 तियां 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये होगा 6 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर यानी असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ आप जाते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हो आप। तो अब तो ये पता हो गया कि 1000 होगा, 1236 आपका हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो नो डाउट सबसे छोटा तो ये है 3 की पावर 3। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 4 रूट क्यूब हमारा सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद हमारा 1000 होना है ये, तो 1000 का मतलब होगा कि 4 रूट 10 आ जाएगा। लास्ट में जो बचा है 3 रूट 6 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया भाई सबको? ठीक है, चलिए
हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी अब आप करोगे कौन से नंबर 38, 38वां सवाल। और आपको पता है कि इसमें से एक सवाल आपको बार बार मिलता रहता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या आरोही या अवरोही। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और एक सवाल और देख लेता हूं इसी तरीके का। लिखा गया 4√7, फिर मेरे पास लिखा √5, आगे लिखा गया 4√10 को अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कोई यहाँ पे अवरोही क्रम में हम लोगों को लिखना होगा, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमें यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जाना होगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/4, ये 5 की पावर 1/3, यहाँ से 10 की पावर 1/4 होगा भाई। अब तो आपको ये पता हो चुका है कि ऐसे केस में आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हो। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/4 गुणे कितने के 12, यहाँ से आएगा 5 की पावर 1/3 इंटू 12, और ये होगा 10 की पावर 1/4 इंटू 12 होगा भाई। आप इसे कैंसिल आउट करो तो 4 तियाँ 12 हो गया, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, ये बराबर 7 की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट हो गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा 10 की पावर क्या 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि इसे सिंप्लीफाई करोगे तो अपने लिए लिख लीजिए, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो आपको पता हो गया कौन नंबर बड़ा छोटा है तो आप सीधे आंसर देके चले आइएगा। करना भी यही है, कड़ी में एक एक लाइन इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप स्टेप को समझ जाएं, तो 60 तो आप अपने आप कर ले जाएंगे इस चैप्टर में खास तौर पे। और जब इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वैसे भी मैं फास्ट और शार्ट ही लेके चलूंगा। अभी आने तो बस बड़े बड़े सवाल, जितने बड़े सवाल होंगे उतनी कम लाइनों का प्रयोग करके मैं आपका आंसर निकलवाऊंगा, चिंता मत करो मित्रों। यहाँ देखो 7 का क्यूब जरा बोलेंगे क्या, तो 343 होगा। 5 की पावर 4 का क्या हो जाएगा भाई, आपका 625 होगा। 10 का 3 तो 1000 होगा। क्या क्वेश्चन है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम, यानी जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है या सबसे बड़ा नंबर वो सबसे पहले होगा। तो आप देखिए एकदम क्लियर हो गया, जस्ट उल्टा लिख दो आपका आंसर है। यानी हमारा सबसे पहले आना चाहिए था 4√10, इसके बाद में √5 आएगा, और नेक्स्ट होगा 4√7। क्या हाल चाल आप सबके, समझ में आ गया भैया सबको? तेजी से लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं तो हर बार आपसे पूछ रहा हूँ, बस आप ही नहीं पूछते यार, कमेंट भी नहीं करते हो। थोड़ा सा हाथ वाथ चलाते रहिए, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों की अंगुलियां तो बहुत तेज़ चलती, इतनी फास्ट चलती हैं कि कई बार तो फ़ोन का टच भी उतना तेज़ काम नहीं कर पाता। तो भाई ज़रा एक आध बार अंगुली मेरे लिए भी चला के कमेंट तो लिख दिया करिए, और लाइक करते रहिए, शेयर करके धुआंधार वीडियो को फैलाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और इस समय बैठ के लोग खाली हैं, बहुत सारे लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, सबको फ्रस्ट्रेशन से भी बचाइए, साथ ही साथ उनको उनकी मंजिल को पहुंचाने के लायक भी बनाइए। और मेरे साथ सवाल नंबर 39 पढ़िए। 39वें सवाल को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, ऐसा सवाल आता ही आता है, और सबसे आसान तरीका भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्या करना है, √7 बस 3 बार है को सॉल्व करना है। कैसे, अब इसके सॉल्व करने के हम आपको 2 अच्छे मेथड सिखा रहे हैं। एक मेथड आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा और दूसरा आपको आपकी परीक्षा पास कराएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड आपको सिखाता हूं, जिससे आप समझते हो जनरल मेथड। आप सब परिचित है ना जनरल मेथड से? ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जब जनरल मेथड से लगाना हो तो मान लेना, माना x बराबर, ये देखो आपका √7 फिर √7 √7 है। ऐसे क्वेश्चन को लगाना है फ्रेंड्स, तो √7 हो गया। अब आप क्या करिएगा कि समस्या कोई भी हो, समाधान SBS, तो अगर SBS याद है तो आप इसका स्क्वायर करो। क्या होगा
कि सबसे बड़ी वाली करणी सबसे पहले गायब हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे अंडर रूट 7 7 रह गया। जब तक ये सारे कैदी जेल से बाहर नहीं हो जाते तब तक मैं करता रहूँगा क्या, SBS। तो फिर SBS करो। एक बात बताओ, जैसे आप नेनुआ का जूस पी ले तो ताकत आती है ना भाई, बोलो ठीक है, ऐसे इनको भी नेनुआ का जूस पिला दो ताकत आएगी। आजकल तो लोगों को खिचड़ी खा के बहुत ताकत आ जाती है। तो जरा यहाँ देखिए, तो अगर फिर इसका SBS करोगे तो आप देखिए इसका भी SBS करिएगा तो 2 दूनी 4, और ये चिरकुट प्रसाद भूखों मर रहे थे, नाश्ता कर लिए तो फिर से ताकत आ गई। तो ये बताओ 7 की पावर 2 हो जाएगी और एक करणी से फिर बाहर होगा। अभी एक साहब अंदर रह गए, एक बार फिर क्या, SBS। तो ये हो जाएगा यक्स की पावर बोलो 4 दूनी 8, 7 का 2 दूनी 4, इनके ऊपर भी पावर आएगी, करणी से बाहर आ गया। लो भैया अपना काम तो हो गया। और जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 लगाना मत भूलना, वरना करणी का सवाल गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए अगली लाइन पर चलिए, तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा यक्स की पावर 8 बराबर, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर को आपस में जोड़ोगे ना, तो जोड़ दो 7 की पावर 7। और एक बात हमें बताना कि हमने आपको एक रूल सिखाया था कि अगर आपको यहाँ से यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर 7 की पावर 7 जैसे है वैसे रहेगा, बोलो रहेगा, और ये 8 नीचे आ जाएगा बेचारा, कोई टेंशन नहीं, यही बेचारा ही अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये है आपका जनरल मेथड, लेकिन ये आपको कभी नहीं लगाना है, सिर्फ आप समझ जाओ इसलिए मैंने सिखा दिया है। इसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ एग्जामिनेशन मेथड, परीक्षा विधि, ऐसे सवालों के लिए। अगर यहाँ मैं एग्जाम मेथड की बातें करता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूँ कि अगर कहीं पर भी अंडर रूट एक्स लिख दिया गया तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यक्स की पावर 2 की पावर n -1 अपान होगा 2 की पावर n। बस इतना कर लेना, तुरंत आंसर आएगा। ये मत सोचना कि आपको रटना पड़ेगा, ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ समझाता हूँ, रटाता बिल्कुल नहीं। सो फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ, यक्स यक्स यक्स, आप कहते हैं क्या सर आप बे, अरे बोलिए ना 7 7 7, चलो मैं मान गया आपकी बात। तो यक्स की जगह पे 7, एन मतलब होता है टाइम्स, बार, गिनो ना 7 कितनी बार आए, 1 2 3, तो यहाँ 7 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3, ये देखो आपका आंसर हो गया 7 की पावर, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7/8, ये आंसर है। बोलो है ना प्यारा सा तरीका। ठीक है, तो ऐसे जब भी सवाल आप लोग पाना मेरे इस मेथड का प्रयोग करिएगा और ऐसा सवाल 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर दे देगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 शुरू करिए, 40वां सवाल। और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि सवाल देखो, उत्तर दे दो, तेजी के साथ हो भी। अब अगर आपने आंसर दे दिया है तो कमेंट में बता देना, फिलहाल मैं तो यहाँ लगा देता हूँ 40वां अपने मित्रों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपके पास अंडर रूट 5 ए 4 बार है, कोई डॉट डॉट का सिंबल नहीं लगा है, हाँ ठीक 4 बार ही है। अब आप बताइए, सीधे इस मेथड का प्रयोग करिए। तो मैंने आपको ये सिखाया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, x बराबर तो आप कहोगे 5 होगा, n बराबर पूछूंगा तो वो टाइम्स है कि कितनी बार वो नंबर आया, तो आप बताओ 1 2 3 4 बार आया, बस हो गया अपना काम कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट अपना आंसर चुनना है यहाँ से, और देखिए कैसे, सीधे हमें बताइए कि यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब आपका रूल कहता है 2 की पावर n, तो 5 की पावर 2 यहाँ हुआ, 2 की पावर n की जगह क्या लिखोगे 4 और -1 बटे बोलो 2 की पावर 4 बराबर, ये होगा 5 की पावर 2 की पावर 4 मतलब कितना 15, 16 -1 15 होगा, ये
तो 15 और बटे कितना हो जाएगा 16, तो 5 की पावर 15 बटे 16, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 2 सेकंड के अंदर। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं और आप लोग इस पीछे वाले सारे क्वेश्चन की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।